चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने मतलब कि ठीक है, वेरी गुड। हम लोग अभी एसिड पर थे, ठीक ना। और एसिड का करीब करीब बेसिक चीज आप लोगों ने जाना है ना जी। इसमें आप लोगों ने जाना कि आपको धातु का ऑक्साइड क्षारीय है, ठीक है जी। आपने जाना कि अधातु का ऑक्साइड, फिर आपने विभिन्न प्रकार के टेस्टर को जाना, जैसे गुलाबी फिनोल्फ्थालीन को रंगहीन कर देगा अम्ल। फिर आपने मिथाइल ऑरेंज को जाना कि मिथाइल ऑरेंज को आपको लाल कर देगा क्या जी, अम्ल, और पीला कर देगा क्षार, है ना जी। गंध वाला भी चीज जाने। फिर हमने यार और भी चीज जाना, पीएच मान, कि पीएच मान यार एसिड का 7 से ऊपर है, 7 से नीचे है। मैं बक्कू, अरे जी तू तो कभी कुछ बोलता ही नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? अमरजीत। एसिड का पीएच मान 7 से नीचे। फिर हम लोगों ने चर्चा किया कि जितना पीएच मान कम रहेगा उसकी एसिडिटी उतना ही ज्यादा रहेगी, ठीक है जी। ये ना भैया यहाँ तक। फिर कल हम लोगों ने एसिड को यार मेटल से रिएक्ट करवाया ना। एसिड को यार जब मेटल से रिएक्ट करवाया तो हम लोग को यार सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिला। फिर हम लोग ने यार एसिड को यार वाटर से रिएक्ट कराया था, तो हमको यार मतलब कि आपको क्या मिला है? एसिड को वाटर से कार्बोनेट से रिएक्ट कराए थे। चल ठीक है, ठीक है, लेकिन यार ठीक है, एसिड का यार मान लो कि वाटर से ही रिएक्ट करवाएंगे, ये भी तो सिलेबस में है, ये तो मेन चीज है। आज हम लोग को यही चीज पढ़ना है। देखो एक चीज होता है आपको यार, अम्ल का क्षारकता, अम्ल का, अभी अम्ल है, इसमें क्षारकता का कहाँ जरूरत आ गया भाई? लेकिन टॉपिक है कि अम्ल का क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ द एसिड, बेसिसिटी ऑफ द अम्ल का क्षारकता। कल रेस्ट करेंगे, ठीक है। अम्ल का जैसे जैसे हम आपको देते जाते हैं ढंग से चीज को अब आराम से लेते जाइए। हम माथा में ज्यादा आप पे ऐसा घिच घिच रख के ना अपने भी पागल नहीं हो जाएंगे। हमको आपको अच्छा पढ़ाना है, और अच्छा पढ़ाने के लिए ना मतलब कि एक साथ 20 टॉपिक आदमी रखेगा ना तो वो कभी भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो लगे हैं अच्छा से कवाड़ते चलते हैं, सेम टू सेम चीज आपके मतलब ऐप पर उपलब्ध रहेगा। और बाकी विशेष तुम चीज जानता है कि जैसे ही मतलब कि समय नजदीक आएगा तो अपना स्पीड अपने आप बढ़ा देंगे। इतना दिन में मान लो कि लंबा एग्जाम होना है, इतना दिन में जितना चीज हम सॉलिड कर लेना है उसको हम सॉलिड कर लेना है, कहीं कोई डाउट है न रहे मतलब कि, ठीक है जी। तो देखे है अम्ल का, है ना जी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि, है ना जी, बेसिस बेसिस है ना, बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है जी। अब देख भाई अम्ल का क्षारकता क्या है। अम्ल का क्षारकता जब बात करेंगे तो हमारा आर्हेनियस सिद्धांत आ जाएगा। कौन सिद्धांत आएगा रे? हैं, जो कि सबका हमेशा जरूरत पड़ना है जब हम लोग पढ़ रहे हो तो, ठीक है जी। आर्हेनियस सिद्धांत आपको क्या कह रहा है कि जब आप HCl कोई भी अम्ल का, कोई भी का जब हम प्रतिक्रिया जी पानी के साथ कराते हैं तो अपने यार आयन में विभक्त हो जाता है ना बेटा। तो देखो यार इसके पास क्या आयन है? H प्लस Cl, यही रिश्ता में बंधन है। इसमें H दे रहा है और Cl ले रहा है, और जो देने वाला है वो प्लस और लेने वाला हाँ, ठीक है जी। तो देखो यार अम्ल का क्षारकता क्या है ना जी, इसको नोट कर लीजिएगा। जब आपका ऐप में वीडियो चल जाएगा तो इस सेम चीज को नोट्स में आपको ऐड कर लेना है। देखिए जब हम किसी अम्ल को, जब हम किसी अम्ल को पानी में
समझा बेटा? जब हम किसी अम्ल को पानी में डालते हैं, किसी अम्ल को तुम पानी में यार उड़ेल देगा, डाल देगा, है ना जी, समझे जी? डालेंगे तो यार कुछ ना कुछ तो क्रमात होगा यहाँ पर, कोई भी रसायन को कहीं पर डालेंगे तो कहाँ देख रहा है तुम? छोड़ो ना होना उसको, देखो इधर देखो, डालते हैं, है ना जी? तो जो H प्लस आयन, है ना जी, जो H प्लस आयन निकलेगा, कुछ डालेगा तो यार H प्लस आयन निकलेगा ना, H प्लस आयन निकलेगा, उसे अम्ल का क्षारकता कहते हैं। समझा बेटा? एसिड बेस समझ गया तो केमिस्ट्री का तू राजा हो गया। फिर तुमको यार फिर मतलब कि ये चीज का कॉन्सेप्ट अगर तुम सही से पकड़ लेता है तो फिर तुम कहीं पर हिलेगा नहीं, सब जान जाएगा। एसिड बेस समझ जाएगा तो अपने से तुम निकाल देगा कि OH माइनस के गो है, Al के गो है, तुल्यांकी भार दे दे, है ना जी, रासायनिक तुल्यांक दे दे, इस सब जगह यार एसिड बेस और सॉल्ट ही आएंगे, इसी का खेला होगा। समझ गए? अब देख भाई, तुमने यार HCl को डाला पानी में, है ना जी, कितने H प्लस आयन आए? H प्लस आयन, है ना जी। इसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया बोलो? प्रोटॉन तो ही कहलाएगा ही, है ना जी। लेकिन ये कैसा है यार, मतलब कि अम्ल कहलाएगा, सुन लो इधर, ये कहलाएगा यार मोनो एटॉमिक, समझे जाओ, मोनो एटॉमिक, ठीक है जी, मोनो एटॉमिक। अभी क्या है? क्षारकता, क्या है जी? तो मोनो एटॉमिक आपका यार बेसिक एसिड है जी। तो HCl आपका क्या हो गया? मोनो एटॉमिक बेसिक एसिड, बेसिक ना जोड़े हैं, ठीक है जी। समझा? जिस तरह से अम्ल का क्षारकता है उस तरह से क्षार का अम्लता भी आएगा, समझा जी। इसमें यार एक एटम रिलीज हो रहा है तो ये मोनो एटॉमिक बेसिक एसिड है ना जी। तो समझा? मतलब कि एक मतलब क्या है, निकलने वाला, है ना जी, बेसिक एसिड है। बेसिक मतलब क्या? क्षार। अब इधर आइए, अब देखिए आपके पास है H2SO4, देखिए यहीं पर आ गया, ठीक है जी। अब H2SO4 को भाई जब हम डालेंगे पानी में, मेरे दोस्त, पानी में डाला, अब देख क्या निकलेगा यहां से? 2H प्लस और क्या प्लस, हमको यार SO4 माइनस, है जी। इसमें के गो यार H प्लस निकल रहा है, 2 गो। अब पूछ दे तुमको यार HCl यार मोनो एटॉमिक है कि मतलब डाई एटॉमिक है कि ट्राई एटॉमिक है? तो HCl तो यार मोनो एटॉमिक होगा ना जी। अब जब H2SO4 डाई एटॉमिक है जी, समझे? तो इसमें यार 2 आयन आपको निकल रहे हैं, तो यार मतलब क्या हो गया? डाई एटॉमिक बेसिक एसिड, ठीक है? हाँ सॉरी, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 प्लस है ना, प्लस 2 है, 2 ना प्लस प्लस, तो 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? डाई एटॉमिक में कोई दिक्कत है? अब डाई एटॉमिक के बाद यार कहाँ जाएगा? ट्राई एटॉमिक। फिर से एक बार हम समझाएंगे अच्छा से इसको। ट्राई एटॉमिक में आप ले लीजिए यार H3PO4 ले लीजिए, ये एसिड है जी। इसको यार पानी से आप प्रतिक्रिया कराएंगे H2O, तो यार यहाँ पर क्या निकल जाएगा? 3H
प्लस और क्या जी, PO4 में -3। अरे समझा है? तो एक जगह यार तुम देखो, इधर आओ, सबसे पहले यार कहानी चालू करते हैं। तुम्हारा यार अम्ल का क्षारकता पर हम लोग आए, है ना जी। हमने कहा कि जब हम किसी अम्ल को पानी में डालते हैं तो H+ आयन निकलेगा, है ना जी। जितना H+ आयन निकला उसी ढंग से यार अम्ल का क्षारकता को मापा जाएगा, ठीक है जी। उसे हम अम्ल का क्षारकता कहते हैं। ये 3 प्रकार के हमें जानना है, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक, है ना जी। अब कुछ जगह H3PO4, है ना जी, क्या देगा यार, है, लिख देगा यार डायएटॉमिक, है ना जी, डायएटॉमिक बेसिक एसिड, ट्राइएटॉमिक बेसिक एसिड, है ना जी, लिख देगा यार ट्राइएटॉमिक मतलब कि एसिडिक बेस, है ना जी। तो आप क्या कहिएगा, ट्राइएटॉमिक बेसिक एसिड, ट्राइएटॉमिक, समझ रहा है जी। सेम चीज आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग में, क्लियर हो गए। चलिए, अम्ल के बाद अब हम लोग पहुंचते हैं क्षार पर। अभी बहुत अम्ल बचा हुआ है, कहानी अम्ल का खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी क्षार पे आई है। क्षार का कुछ बेस करने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे यार स्ट्रॉन्ग एसिड और मतलब कि वीक एसिड पर। फिर हम लोग चर्चा करेंगे वीक बेस और वीक मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है जी। फिर हम लोग चर्चा करेंगे यार, ना जी, आपको एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, इतना हम लोग कर लेंगे तो समझिए कि केमिस्ट्री का राजा हो जाएंगे। फिर जब सबसे हार्ड वाला चीज को पी जाएंगे पहले ही, तो फिर बाकी सब तो क्या है, चटनी है, ठीक है जी। चलिए, जब हम यार क्षार में आते हैं तो जो चीज यार इसका टेस्टर अम्ल और क्षार का तो मैंने साथ साथ बताया था, है ना जी। फिर हमने क्या कहा था कि धातु का ऑक्साइड क्या है, क्षारीय है, क्या है रे, धातु का ऑक्साइड क्या है ना जी। अब मान लो यार कि धातु का ऑक्साइड तुम्हारा यार कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, है जी, कैल्शियम हमारा यार जिंक ऑक्साइड हो गया, हमारा यार मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है जी। हमारा एल्युमिनियम Al2O3, हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड आया। अरे है ना, चला तुम जी बच्चा, कैल्शियम, जिंक। अब जो बच्चे नए हैं और ये सब समझने में दिक्कत होता है, तो सबसे पहले यार आपके ऐप पर पीरियोडिक टेबल है, उस चैप्टर को जाके आप अच्छा से देखिए। हम आएंगे पीरियोडिक टेबल में भी, इस बार आएंगे तो पिछला बार जो आए हैं उससे मतलब कि हम हर चैप्टर में आपको एक स्तर ऊपर का ऊपर का स्तर पर लेके चलेंगे, वहां से पर अच्छा से तैरना आपको सिखाएंगे। ये चीज सीख तभी सकते हैं, कमजोर से कमजोर बच्चा सीख सकता है, बशर्ते कि जैसे ये चीज चला गया, एक क्लास आपका ऐप पर चला गया, आप इसको यार मतलब कि बार बार ऐप पर क्या कीजिए, देखिए, अपने जीवी को ना इधर उधर अपना मतलब कि बेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। कभी भी यार संपूर्ण ज्ञान आपको मिलेगा नहीं, समझे। अब देखो बेटा, हम लोग यार सोडियम ऑक्साइड भी कर सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड करेंगे बेटा, तो देखो यार सोडियम को हमको यार 2 को करना पड़ेगा और वो को 1 करना पड़ेगा, इतना समझता है कि नहीं। आखिर मैंने यार कैल्शियम के साथ एक ऑक्सीजन क्यों रखा, कि कैल्शियम के पास 2 देना था, कैल्शियम को 2 और ऑक्सीजन को 2 लेना था, है ना जी। जस्ता, थोड़ा ध्यान देना है, देखो कल जस्ता के बारे में बता रहे थे बेटा, तो मेरा मकसद था यार उस जस्ता का वैलेंसी से, जस्ता का वैलेंसी का जरूरत था उस जगह पर, तो जस्ता का वैलेंसी यार प्लस क्या होता है, 2, क्या होगा जी, और हमने बता दिया था यार कि 2 वर्ग दूसरा वर्ग का है जी। तो देखो दूसरा वर्ग में जो भी चीज है उसका +2 है ना जी। लेकिन आपका जो जस्ता है वो आपका यार जस्ता है, अब जब वर्ग की बात करेंगे तो यार 12वां वर्ग का है ना जी, और इसका नाम मिला है यार 2B। जस्ता किस मतलब ग्रुप का है, 2B, है ना जी। परमाणु संख्या इसका कितना है, 30 है। चलिए, समझ गए होंगे, आसानी से हल्के हल्के करना है।
तो ये सब आपको यार धातु के ऑक्साइड हैं, धातु के ऑक्साइड हैं। तो ये आपको क्या होंगे? क्षारीय। ये सबका दर्शन कभी हो गए, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना जी, सोडियम ऑक्साइड। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? क्षारीय आना चाहिए, है ना जी, क्या आना चाहिए जी? अब देखिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग ने अर्हेनियस का चर्चा किया था। तो जो अर्हेनियस, बोस्टन, लॉरी और लुइस आपको अम्ल के साथ थे, तो अकेले तो यार अम्ल पर चर्चा नहीं किए थे, वो अम्ल और क्षार का के ऊपर चर्चा साथ साथ किए थे। ये हम आपको कराए हुए हैं, है ना जी। अर्हेनियस ने क्या कहा था कि अम्ल H+ देगा जब पानी में डालेंगे तो, है ना जी, और क्षार को जब पानी में डालेंगे तो OH- देगा। अरे समझता है, समझता है जी। फिर आपको यार, आपको बोस्टन लॉरी ने क्या कहा था? क्या अम्ल भैया H+ दे रहा है तो प्रोटॉन दान नहीं कर रहा है जी। और बोस्टन लॉरी ने कहा था कि क्षार जो है प्रोटॉन को ग्रहण करता है, हम लोग किए हुए हैं, है ना जी। फिर आपको लुइस ने कहा था कि यार क्षार जो है इलेक्ट्रॉन का दाता है, क्षार इलेक्ट्रॉन का और अम्ल इलेक्ट्रॉन का ग्राही है। ये छोटे छोटे तो एग्जाम में जब जाइएगा एग्जाम देने, इन्हीं जगहों से यार प्रश्न रहता है, और आदमी क्या करता है, प्रेशर और कंफ्यूजन में गड़बड़ कर लेता है। तो इस सब चीजों को बिल्कुल मतलब कि देखिए, जो हमारा बात को सुन रहा है, लड़ाई अगर 30 का रहता तो कहते कि ठीक है, ये बोलने का क्या जरूरत है तुमको, हम है ना जी PDF बना के दे देंगे, तुम उसको पढ़ लेना। PDF में यार हम मौजूद नहीं रहेंगे वहां पर समझाने के लिए, है ना जी। अब PDF से यार कभी भी आप मतलब जो लड़ाई हम कह रहे हैं कि अब 40 + 45 का रेंज का लड़ाई है, तो लड़ाई के लिए ना आपको सॉलिड होना पड़ेगा, और सॉलिड होने के लिए जो जो चीज जा रहा है उसको खुद मतलब मेहनत करके नोट्स बनाना पड़ेगा। और जो चीज मतलब मान लीजिए यहाँ पर हो रहा है आप नहीं समझते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर देखो हमारे जो बच्चे यार ऐप पर भी देख रहा है, वो सब भी तो यार आप ही जैसा है। अगर जो चीज यार आप नहीं समझिएगा तो हमसे यार अगला दिन क्लास में आप पूछिएगा, लेकिन यार मुंह चोराना नहीं है, अपने यार हर तरह के डाउट का मतलब क्या करना है, क्लियर करना है, शक्का रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो यार अम्ल के साथ जो जो चीज था, बोस्टन लॉरी, अर्हेनियस और लुइस, क्षार का भी बता दिए थे, हैं जी। तो यार अर्हेनियस के हिसाब से क्षार आपका क्या करता है, क्षार को जब हम किसी भी क्षार को है जी, जब हम पानी में डालेंगे, किसी भी क्षार को जब हम पानी में डालेंगे, समझ रहे हैं यहाँ से बात को, चला किसी भी क्षार को जब हम पानी में डालेंगे तो हमें यार आयन मिलेगा Na+OH- Na+OH, जो पानी के साथ जो क्षार पानी के मतलब कि वैसा चीज जो पानी के साथ है जी, सुन लो मेरे बात को, वैसा क्षार जो पानी के साथ, चाहे क्षार कोई भी रहेगा वो पानी के साथ प्रतिक्रिया करके, है ना जी, कौन सा आयन को निकाल रहा है, OH। चलिए क्षार पर आए हैं, हमें जानना है कि देखो यार क्षार दो तरह का हुआ है ना जी। हम कहते हैं एक अल्कलाइल बेस, क्या जी, अल्कलाइल क्या कहते हैं जी, अल्कलाइल, ठीक है जी, समझे मेरी बात को। सब छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों को पकड़ोगे तो फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है, वैसा क्षार जो जल में घुलनशील हो, वैसा क्षार जो जल में घुलनशील हो, है ना जी।
इसे हम कहते हैं अल्कलाइन। क्या कहते हैं? जो जल में घुलनशील हो। समझो मेरे बात को, ठीक है जी। इसके एग्जाम्पल में हम अपने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं रखना है, लेकिन यार अल्कलाइन क्षार में आपको एग्जाम्पल रखना है इस 3 वो का। सबसे पहले यार NaOH है जी, दूसरा क्या रे KOH है जी, KOH, और तीसरा यार तुम्हारा तो डाल दो यार कैल्शियम हाइड्रो CaOH का होल ट्वाइस। समझो मेरे बात को? ऐ समझा? तो वैसा क्षार बेकार, हमको देखो, जब यहाँ पर साक्षात हमारे आपके सामने है, उधर नहीं देखना है, हमको देखना है। वैसा क्षार जो जल में घुलनशील हो, है जी, वो कैसा क्षार कहलाएगा? अल्कलाइन, है जी। तो देखो बेटा एक चीज और यहाँ पर आया, ज्यादा डीप जा रहे हैं क्या जी? हैं? ठीक है ना? बिल्कुल। देखो यार क्या चीज आया, हर अल्कलाइन क्षार है। हर अल्कलाइन समझो, इस सब टर्म पूछ देगा। हर अल्कलाइन क्या है? यही सब क्वेश्चन का सब पकड़ाएगा। हर अल्कलाइन क्या है? लेकिन हर क्षार अल्कलाइन नहीं है। अल्कलाइन नहीं, समझा बात को? हर क्षार अल्कलाइन नहीं है, समझा कि नहीं चला? हर अल्कलाइन क्षार है, CaOH का होल ट्वाइस, NaOH, KOH क्या है? क्षार है। अल्कलाइन वो है जो पानी में घुलनशील है जी, लेकिन हर क्षार पानी में घुलनशील नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ जाए, पक्का ना? इसका वीडियो देख के नोट्स बन जाएगा ना आप लोग से, है जी? क्योंकि अगर मेरा पक्का चला है, रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो आपका जो टॉपिक स्टार्ट किए हो आप बनाते जाइए नोट्स उस हिसाब से। आप बिल्कुल मतलब कि इस बार बिल्कुल अपने आप में मतलब कि नया ताजगी महसूस करेंगे। हम आप में वो ताजगी लाएंगे। आपके अंदर के जितने भी मतलब कि गुज करके जो आयन ये सब इधर दौड़ रहा है, बहुत दौड़ गया है। टेक्निकल नर्सिंग वाला बच्चा में ज्यादा फार्मूला उसको करना है। उस सब को देखो न्यूट्रलाइज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक यार मतलब कि काम क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, और छोटे छोटे चीज में आप जाके कंफ्यूज होना चालू हो जाइएगा। ठीक है? बिल्कुल सटीक रहना है। अब देख, सिलेबस से बाहर पूछ देगा कोई भी टॉपिक में, कहीं से भी जो मतलब हिटिंग चीज है वही चीज पूछा जाता है। अब देखो जैसे हमने बताया यार कि अम्ल का क्षारकता, अम्ल का उस तरह से यार क्षार का क्या है? अम्लता। चलो भैया, ये सब थोड़ी ना बताना है कि क्षार यार मतलब लाल लिटमस को मतलब कि नीला कर देंगे, तो बता ही चुके हैं। क्षार का अम्लता। अब देखो थोड़ा सा लिखने पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, समझ जाया करो, ठीक है जी? क्षार का अम्लता, ठीक है जी? जैसे हमने कहा यार कि अम्ल का क्षारकता कैसे मापे, कि अम्ल को यार पानी में डालें और जिस प्रकार से यार H+ आयन आया उसे यार क्षार मतलब कि अम्ल का क्षारकता मापे। लेकिन क्षार का अम्लता मापने के लिए यार हमको यार OH का, है ना जी? और OH को क्या कहते हैं? कौन ग्रुप कहेंगे? हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप। वेरी गुड अंकित। OH आपका कहलाएगा हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप, है ना जी? समझे? लिखिए, इसमें लिख लेना है, ठीक ना? जब हम किसी क्षार को, है जी, जल में घोलते हैं, है जी? समझे? तो देखो यार घोलते हैं तो क्या निकला? OH-,
OH जल में घोले तो आपको क्या निकला यहाँ से जी? OH। इससे हम कहते हैं यार हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है जी, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, है ना जी। तो जब हम किसी यार क्षार को जल में घोलते हैं, है ना जी, तो यार OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप, है ना जी, जिस संख्या में निकलता है, जिस हिसाब से निकलता है, जिस संख्या में निकलता है ना जी, निकलता है उसे, है जी, क्षार का अम्लता कहते हैं। क्षार का अम्लता है कि नहीं दोस्त? उसे क्षार का क्या कहते हैं? अम्लता। क्लियर हो गए? बिल्कुल आसानी से चलना है। अब देखो बेटा, तुम्हारे पास था यार NaOH, ठीक है जी। इसको मैंने पानी में डाला, हमारे पास आयन आया Na प्लस और OH माइनस, है ना जी। तो ये क्या हो गया? मोनो एसिटिक बेस, समझा? ये क्या कहलाएगा रे? मोनो एटॉमिक। वहां पर क्या कहा रहता है यार कि मोनो एटॉमिक, है ना जी, बेसिक एसिड। और यहाँ पर कहा रहा है कि मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब अकेला, स्वयं, मोनो एटॉमिक, है ना जी, मोनो एटॉमिक एसिटिक बेस। फट से पता लगा जाएगा यार कि दे देगा यार कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो फट से कहो एल्युमिनियम, 3 गो आयन देने वाला, जहां एल्युमिनियम आ जाएगा तो 3 गो कहेंगे ट्राई एसिटिक, है जी, ट्राई एसिटिक बेस, है जी, ट्राई एटॉमिक एसिटिक बेस। कहीं कोई है शंका है? तो ये क्या हो गया? मोनो। अब तुम्हारा यार पूछो लेना भैया, तो कैल्शियम लेने का वैलेंसी क्या है? 2 है। कैल्शियम, है ना, कैल्शियम को 2 से पेट भरेगा, तो यार 2 इसका यार संयोगी इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के पास 2 है, तो OH भी इस पर यार 2 को ही रखना पड़ेगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड समझ गया बेटा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी समझ जाओगे, है ना जी, समझ गए? फिर यार कोई भी, तो यार देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो यार आपको यार कैसे टूटा? ये जब पानी के साथ इसको हम प्रतिक्रिया कराए, है ना जी, तो यार Ca क्या जी? +2, Ca क्या जी? +2OH -2 नहीं, 2 आगे हो गया तो माइनस का 2OH माइनस। क्लियर हो गए? तो ये क्या हो गया भाई? डाई एटॉमिक एसिडिक बेस, जिसमें से 2 OH निकलेगा तो डाई एटॉमिक हो जाएगा। अब इतना तो मेरा प्यारे भोला भाला बच्चा समझ ही जाएगा कि कहाँ यार 2 OH निकल रहा है, कहाँ 1 निकल रहा है, कहाँ 3 को निकल रहा है। अब तो यार तुमको नहीं समझने में दिक्कत आना चाहिए। तो इसको यार हम क्या कहेंगे यार? डाई एटॉमिक एसिटिक। सब पापड़ में हम ही को बेलना पड़ता है, दोनों मास्टर को लावेंगे ना, नहीं मतलब कि तुम जो चाहते हो ना, सब IIT के पढ़ावे वाला को पहुंचा दिया तुम्हारे पास, तुमको नहीं अस्थिर कर पाएगा। इसलिए इस बार इंग्लिश भी पढ़ाएंगे हम, जैना भी आपका एग्जाम खत्म हो जाए ना जी। इंग्लिश 30% क्लियर है। अगला बैच से सब बैच में मास्टर क्लास खाली लेंगे, जो कि मतलब कि बिल्कुल चाहे क्लर्क है तो 4 मास्टर अंग्रेजी पढ़ा दें, लेकिन एक जो है हमारा क्लास रहेगा। ठीक है? क्लियर हो गए? अब आजा भैया ट्राई एटॉमिक में
कुछ करने का जरूरत नहीं है, सब बच्चा जान रहा है कि Al है तो यार OH क्या हो जाएगा, OH थ्राइस। अरे एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना रे, इसके पास के गुण उठा मेरा है रे, 3 गुण उठा देगा, 3 प्लस है जी। तो यार इसको जब पानी के साथ डाल देंगे हम, हमारे पास मिला यार Al प्लस 3OH माइनस। अब आप समझ गए होंगे। और एक जो चीज था किसका था, आर्हेनियस का ही चीज था कि अम्ल को जब मतलब क्षार को जब जल में डालेंगे OH माइनस देगा, अम्ल को जल में डालेंगे तो H प्लस देगा। धातु का ऑक्साइड क्षारीय है जी, हमने बताया है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड भाई वाह। फिर हमने चर्चा किया है कि वह क्षार जो पानी में घुलनशील है उसे यार मतलब क्या कहें, अल्कलाइन है जी। अल्कलाइन में आपको हमने बताया आपको यार क्या क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, फिर हमने आपको बताया यार सोडियम मतलब कास्टिक सोडा बताया है जी। फिर हम लोग और क्या जी, कास्टिक पोटास के OH का बात किया। फिर हम लोग चर्चा किए कि हर है ना अल्कलाइन क्षार है लेकिन हर क्षार अल्कलाइन नहीं है। इस बिंदु को तो बिल्कुल रखना है बेटा, ठीक है जी। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग देखो क्षार का रिएक्शन जब आप धातु के साथ कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा। कल तो हम लोग यार अम्ल का प्रतिक्रिया धातु से कराए थे, सब समझ रहा है कि नहीं बच्चा, कि मेरा प्रयास बेकार है, जैसे कहो तो फिर वैसे हो जाते हैं। स्थिर रहे कि ऐसे स्थिर से पढ़ाए कि फिर वैसे घुस हो गए, यही ठीक है जी। हमको भी अच्छा लग रहा है। देखो हम एक्चुअली ऐसा ही पढ़ाने के आदी हैं, लेकिन आप ही लोग हमको प्रेशर दे देंगे सर 31 अक्टूबर है, हम तो पहले ही बोल रहे हैं, लेकिन तुम लोग मानने वाला तो है नहीं। मेरा बात पूरा बात मानता तो आज अस्थिर से रहते तो मतलब घर बैठा रहता, सारा चीज मतलब कि अस्थिर से तो दिमाग में बैठा के मतलब कि सेट कर देते हैं जी। और दूसरा चीज, अगर मेरा चेला है तो कसरत करने वाला काम चालू किए हैं कि नहीं, धोखा, जो धोखा दोगे मेरा बोला हुआ बात को अगर काटोगे रूम में ही तो रूम में ही अरे दौड़ने लगे ऐसे करके, रूम में ही अपना ऐसे करके सांस लेने लगे, घड़ी पर टाइम देख लिया कि 30 मिनट ऐसा काम करना है। रूम में खड़ा छत पर ही हमको अपना पसीना, आपको आधा घंटा ये नहीं कह रहे कि 1600 मीटर दौड़ो, लेकिन अपना यार पसीना निकालो, अपने बॉडी के निगेटिविटी को क्या करो, बाहर करो। निगेटिव ऊर्जा जाएगा, पॉजिटिव ऊर्जा अपने आप आएगा है जी। और जो बच्चे देखिए भाई घर पे अभी हैं, तो अगर देखते होंगे हमारा ये, तो देखिए आप लोग सभी को आशीर्वाद, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए है ना जी। जब भी एग्जाम रहेगा दरवाजा हम अपना खोल देंगे, लेकिन अभी हम नहीं चाहेंगे क्योंकि आप लोग यार आर्थिक तौर पर टूटे हुए हैं। तो मेरा भाई यही सौभाग्य होगा कि जितना बच्चा यार हमको देख रहा है, पढ़ रहा है, अपने मंजिल पर पहुंच जाए। लेकिन डेली के हिसाब से यार जो वीडियो जा रहा है उस पर नजरअंदाज अगर आप करिएगा तो देखिए आपको यार धीरे धीरे यार वीडियो का यार आपके पास मतलब कि फिर से लॉट हो जाएगा, और जब 10-20 हो जाएगा तो फिर उस चीज को पकड़ नहीं पाइएगा। तो आपको एकदम बिल्कुल घर में ईमानदारी से, घर में रह रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, लेकिन यार कम से कम हमारी तरफ से जो आपके लिए जा रहा है उसको देखने में कोई आप कंजूसी नहीं कीजिए, क्योंकि लंबा सफर हो चुका है, एग्जाम का यार कोई डेट का क्लियर नहीं है। तो चलो यार इस बार क्यों ना तुमको हम पूरा मतलब कि ऐसा कंप्लीट कर दें कि तुम फिर रेलवे, NTPC किसी चीज का भी साइंस में जाओ और वहां से 100% कंप्लीट करके आओ। तुम्हारे सारे डाउट को बिल्कुल मतलब छू मंतर करने के यार जुगत में लगते हैं, और हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग यार क्षार का प्रतिक्रिया धातु से कर देते हैं। किससे करेंगे बेटा, धातु से। क्षार का प्रतिक्रिया किससे किए, ठीक है बेटा। चल हमारे पास यार धातु हमने ले लिया जस्ता। अब तो जस्ता के बारे में कौन मतलब कि इसलिए जस्ता लिए हैं, जल का जस्ता यार कौन ग्रुप में हुआ, 12वां है, और 2B, B2 नहीं 2B,
कौन है? और 2b है तो क्या इलेक्ट्रॉन देवेला एकरा पास? वेरी गुड मेरा चेला, क्या जी? 2 गो। और इसका प्रतिक्रिया हमने कर देता है कास्टिक सोडा NaOH से कर देते हैं, है ना जी। इससे तो फिर प्राप्ति हमें क्या होगा समझो, जब क्षार और मतलब कि यार धातु, क्षार और धातु आपस में प्रतिक्रिया करेंगे तो हमको मिलेगा यार सॉल्ट। पहला चीज क्या मिलेगा? सॉल्ट। और दूसरा चीज मिलेगा हाइड्रोजन गैस। ये दिमाग में हमें हमेशा रखना है कि क्षार और जब धातु आपस में प्रतिक्रिया करेंगे तो उसके उत्पाद होंगे सॉल्ट, लवण, और क्या जी? हाइड्रोजन गैस, है जी। हमारे पास धातु क्या है बेटा? जिंक है जी। हमारे पास क्षार क्या है? एकदम स्थिर रहो। प्रोडक्ट आप जान ही चुके हैं कि यार H2 निकलना है। कभी भी यार एक चीज निकलेगा तो अकेले तो निकल नहीं सकता है। अकेले कैसे निकलेगा यार? जब कोई चीज टूटेगा यार तो कम से बिना बैलेंस हुए निकलेगा ही नहीं, बेचैन कोई नहीं रहेगा। कोई भी रासायनिक उत्पाद के बाद जब सब चीज स्थिर हो जाएगा, है ना जी, तो सब स्थिर हो जाएगा, सब अपने आप में बैलेंस हो जाएगा। हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वहां जो रिएक्शन हो रहा है वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है, ठीक है जी। अब देखो यार, हमें जो प्राप्त हुआ, हमें इससे तो सॉल्ट प्राप्त होगा। उस सॉल्ट में यार कितने धातु आ जाएंगे भाई? ये सोडियम भी धातु है और जिंक भी धातु है जी। और धातु इलेक्ट्रॉन देने वाला कि लेने वाला? दोनों ही देने वाला रहेगा। तो जब तक कोई लेने वाला नहीं रहेगा तो देने वाला का तो काम होना ही नहीं है, होगा हैं? देखो यार, सोडियम भी देने वाला, सोडियम यार 1 देगा और जिंक 2 देगा। तो किसको देगा? कोई लेगा तभी तो यार ये मतलब कि सॉल्ट बनेगा, है जी। तो हाँ यार, सबसे बड़ा चोर कौन है? ऑक्सीजन। देखो केमिस्ट्री में सबसे सीधा हाइड्रोजन है जी। वो किसी से हट भी जाता, किसी से, और सबसे बड़ा चोर ऑक्सीजन है जी। जैसे फ्लोरीन है तुम्हारा, चोर है, जहां भी रहेगा तो मतलब इसको थोड़ा सा मौका मिलेगा तो चोरी करके निकल जाएगा। तो यहाँ का चोर कौन है? ऑक्सीजन। हमारे पास बना यार Na। बेसिक चीज को पहले जानिए, Na, ठीक है जी। फिर आया हमारे पास Zn, है जी। और वो ये तो हमें पता ही है। अब देख मेरे भाई, सुनो यार, आसान से समझो। Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता है? 1, है जी। जिंक के पास कितना देगा? और ऑक्सीजन के पास कितना लेने का? 2 लेने का है। यहाँ यार 2 और 1 क्या हो गया? 3 गो। 3 गो हमारे पास देने के लिए है और लेने का क्षमता यहाँ कितना है? 2 ही है। काम होगा नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? ये को देने वाला यार और बढ़ा देना। अब यार इसको बढ़ाने से अच्छा है कि चलो यार सोडियम जो 1 है तो सोडियम को यार हम मतलब कि 2 कर देते हैं। सोडियम को हम लोग 2 कर देते हैं। तब आप यहाँ पर कितने चार्ज हो गए? 1 2 3 4। 1 2 3 1 2 3 4 हुआ बेटा। तो ये 4 को पचाने के लिए ऑक्सीजन के को चाहिए? 2 को चाहिए। एकदम सिंपल चीज है, ऑक्सीजन के को चाहिए। अब फिर तुम्हारे पहले वाला गुरुजी हो गए, क्योंकि लंबा समय हो गया। अब हमारा माथा बहुत तुम लोग भुकाया, अब हमको स्थिर से रहने दो। हमको काय कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। हम 1.5 महीना में यार आपको टेक्निकल का सिलेबस पढ़ाते हैं, चलो जी। अब मेरे हिसाब से भी यार रिटर्न का डेट का हमारा कोई क्लियर है पता चल नहीं रहा है, तो हमको स्थिर से पढ़ा लेने दीजिए। आप स्थिर से पढ़िए और डेली के हिसाब से दे रहे हैं उसको अगर पीने में यार कंजूसी कर दीजिएगा। क्योंकि देखो ये सिस्टम है हमारा कि आपको जो है क्लास में हमारे साथ बैठ के कर रहे हैं, उस सेम क्लास आपको यार मतलब कि मिलेगा ऐप पर, और वहां से यार वीडियो रोक रोक के अपना नोट्स बनाना आप चालू कीजिए। आप खुद बैलेंस कीजिए और समझिए। और नहीं ऐसा कीजिएगा यार तो फिल्टर को रटाने वाला चीज बोलो, हमको मौका दो। हमारे पास सब वो चीज हम कल रटाबित रहेंगे। लेकिन पूरा चाहता है कि नहीं केमिस्ट्री का हम पूरा नंबर मैक्सिमम स्कोर करें, जो हमसे नहीं बने फिर किसी से नहीं बने। तो उसके लिए यार थोड़ा सा समय मिला है तो अच्छा से पढ़ लो, है ना। क्योंकि लड़ाई अगर रहता ना कि तुम्हारा मतलब कि जिस समय यार मुजफ्फरपुर वाले थे आप लोग, आपका एग्जाम अगर अप्रैल में हो जाता तो जो बच्चा 30 से 32 सही कर देता उसका हो जाता। तो उसी ढंग से तैयार किए थे हम।
वहां पर भी जो थे तो 80% बच्चा उस स्तर से ऊपर पहुंच गए थे। अब लड़ाई हमको लगता है इतना समय हो गया कि लड़ाई 40 से ऊपर जाएगा। तो 40 ऊपर जाने के लिए पढ़ाई आपको बिल्कुल मतलब सॉलिड, मजबूत और रटंत नहीं, समझंत, हर चीज का पीछे का। हाँ, तो अपना सारा जो दुख दर्द है वो हमको दे दीजिए। हम क्यों 10 जगह आप देखने जाइएगा? क्यों? कौन है बताइए कि जो आपको इतना तन्मयता से, इतना गहराई से, इतने अच्छे तरीके से चीजों को रख के आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो जहां तहां यार टिक करने से तुम रट लेगा यार। 10 क्वेश्चन करेगा, वो 10 क्वेश्चन में ही तू कंफ्यूज होते रहेगा। तो फिर से हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे देखो सब चीज का नजर रहता है। हर चैनल पर भी हम देखते हैं, जहां गलत रहता है उस चीज को भी देखते हैं, कई चीज अच्छा भी चीज भी रहता है। ऐसा नहीं कहेंगे सब चीज गलत है। तो वो अच्छा और बुरा जो चीज है ना उसको हमको ऑब्जर्व करने दीजिए कि कौन चीज आपके लायक है। हमारा क्या है, कोई भी चीज नया ज्ञान हम कहीं से प्राप्त किए, कहीं अरे आज तक पूछा तो नहीं है, पूछा वाला चीज तो कहीं हम सब बता ही चुके हैं, आज तक पूछा तो नहीं है, लेकिन लग रहा है कि पूछ सकता है तो उसको हम फट से आपको बताएंगे, अगले दिन ही बताएंगे। ठीक है जी। तो देखो यार आपके पास तैयार हुआ यार Na2Zn है जी, और क्या जी वो 2 अब प्लस आपको यार H2। इसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको बैलेंस कर देना है, 2 कर देना है। हैं? नहीं समझे पंडित जी? अभी क्या आपको क्या है, सोडियम जिंक है, इसको कहते हैं सोडियम जिग्नेट। सोडियम जिग्नेट, सोडियम 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 जिग्नेट है। अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है वहां पर। ये क्या कहलाएगा? सोडियम जिग्नेट। अब देखो एक क्वेश्चन आ गया, क्या गया यार कि कास्टिक सोडा में जब जिंक को हम डालेंगे है ना जी, उससे कौन सा लवण बनेगा? अब मेरा बच्चा फट से बोलेगा सोडियम। और कैसे Na2ZnO2 हुआ? इसमें कहीं कोई शंका होना नहीं चाहिए कि है शंका? नहीं ना, पक्का ना? चल आगे बढ़ जाए। अब देखो यार मान लो यार तुम एल्युमिनियम को तो ध्यान देना इस बात को, किसको लाए हैं हम? एल्युमिनियम को लाए हैं। ठीक है, एल्युमिनियम को जब लाए हैं तो ये जान लो कि देखो यार जितना आपका यार सोडियम रिएक्टिव है, जितना आपको जिंक रिएक्टिव है, उतना एल्युमिनियम रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि यार इसको गठबंधन करने के लिए 3 गो का मैनेजमेंट चाहिए। अरे समझा? ये मॉडरेट मेटल है ना जी, मॉडरेट है, समझ गया बात? इस एल्युमिनियम को यार हम यार NaOH से कर देते हैं काम, है जी। यहाँ फिर हमको ये चीज तो जान ही रहे हैं कि क्या क्या चीज मिलना है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बेस का ज्यादा रिएक्शन नहीं जानना है, जो रिएक्शन बेस में आपको पूछेगा हम सारा आज क्लियर करके ही हटेंगे। ठीक है जी। बेस को जब हम मतलब कि मेटल से रिएक्ट करवाएंगे तो आप जान ही रहे हैं कि यार लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है जी। अब लवण में देखो यार आप जान रहे हैं कि एल्युमिनियम के पास क्या है जी, +3 है जी, सोडियम के पास क्या है, +1 है। ठीक है जी। चला इसको देखो, ये मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब होता है कि डाल, सुनो इधर, इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब डालेंगे तो यार पूरा रिएक्शन होबे नहीं करेगा, पूरा रिएक्शन नहीं होगा, है ना जी। तो हमें जानना है किससे यार सॉल्ट क्या मिलेगा, तो सॉल्ट हमें मिलेगा यार Na, है ना जी। सुन लो यार, 3-4 करेगा तो कभी नहीं क्लियर होगा, जो समझाते हैं समझो। ये मॉडरेट है, यहाँ से यार 100% मतलब कि डाल दोगे, लेकिन कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। इन्हें कहेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा ही, लेकिन पूरा अपने आप को बदल नहीं पाएगा। ठीक है जी। अरे समझा? तो देखो यार Na आपको प्राप्त हुआ यार Al। ठीक है जी। Na के पास यार कितना था, 1 गो। Al के पास कितना था, +3 गो। तो वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 2 गो। वो यार हमारे पास 2 गो हो गया तो यार माइनस क्या हो गया, 4।
तो देखो यार +4 3 और 4 है और इधर -4 खत्म हो गया। और इससे हमको प्राप्त हुआ यार सोडियम एल्यूमिनेट। क्या प्राप्त हुआ? तो NaLO2 से लवण प्राप्त हुआ हमें सोडियम एली कैसे लिखेंगे जी? हाँ चलो मीनेट समझ जाइएगा ना जी। लिखोगे में परेशानी होता है, ठीक है। और साथ में तो जान ही रहे कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है जी, समझ गए। तो जब क्षार, अब हमने क्षार का क्षारकता पढ़ा, हमने अम्ल का अम्लता पढ़ा, हमने ये जाना कि क्षार जब धातु के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो क्या चीज होगा। अब हम जानेंगे कि क्षार जब जी अधातु ऑक्साइड के साथ, क्षार जब अधातु जी, क्षार का जो प्रतिक्रिया हम करते हैं अब किसके साथ? क्षार का प्रतिक्रिया अम्ल के साथ तो कहीं ना करके बता दिए, अभी भी अम्ल कह रहा है। क्षार का प्रतिक्रिया जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्षार का प्रतिक्रिया अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड का मतलब ठीक है बोल रहा है। धातु ऑक्साइड का मतलब तो अम्ल में होगा। हाँ ठीक है, चेंज हो गया है तुम, हैं? उस दिन को याद करो जिस दिन तुम पहला बार मेरे पास आया था, पहला दिन, उस दिन को कभी नहीं भूलना, है ना जी। जिस दिन पहला बार हमारा मतलब कि हमसे आपका भेंट हुआ था और अब क्या थे, है जी। अभी भी आप बिगड़ल थे, तभी हमको अपना ऐसा रूप धारण करना पड़ा। हम समय स्थिति के हिसाब से अपने बच्चों के लिए जौन रूप में आना है तुरंत आ जाएंगे, है ना जी। आपके लिए मतलब कुछ बन सकते हैं, है ना। और जो चीज का हम फैसला कर लेंगे वो चीज देखो हमको सिर्फ करना है, माइंड बनाना है ना। तो अब ऐसे ही ना धीरे धीरे ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। अब देखो बेटा, सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है आपको यार कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, है जी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रतिक्रिया हम कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो बेटा, कार्बन अधातु और ऑक्साइड, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड, ये सब चीज क्या है रे? मार्बल अम्ल। ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, है जी, ये तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड, है जी, ये सब क्या है? अधातु है। क्या है? और अधातु के ऑक्साइड है तो क्या है? अम्लीय। क्या हो रहे? तो यही चीज हो गया कि क्षार और अम्ल का प्रतिक्रिया हम करा रहे हैं। क्षार और अम्ल का प्रतिक्रिया से हमें मिलता है क्या चीज? लवण और प्लस क्या चीज? जल। लवण प्लस तो देखो, अब देखो यहां से तुमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, खेला समझो, कैल्शियम इस क्या है? चूना का पानी। समझ रहा है जी बच्चा? बोर हो रहा है जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? चूना का पानी। और इसी को हम लोग कहते हैं लाइम टेस्ट। चूना के पानी को हम कहते हैं लाइम टेस्ट। चूना के पानी को चेक करना है। चूना के पानी को चेक करने के लिए चूना का पानी है, उसमें कौन सी डालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे कहते हैं कि चूना के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर उसका रंग कैसा होगा? दूधिया। तो आखिर कुछ तो होगा घटना, तब तो यार पानी हो गया दूधिया, क्योंकि इससे मिला हमको क्या जी? सॉल्ट, लवण मिला। और लवण हमें यार क्या प्राप्त होगा? CO3। क्या प्राप्त होगा रे? CaCO। तो देखो Ca है तुम्हारे पास, देखो यहाँ पर कोई बैलेंस करने का जरूरत एक है ना कैल्शियम। इस कैल्शियम को हमने यहाँ रख दिया। मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जी। इस कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन की कमी थी, एक ऑक्सीजन कहां से ले लिया? यहाँ से, है जी। तो यार हो गया CaCO3। यहाँ पर क्या बचा मेरे भाई? 2 गो
हाइड्रोजन और एक नहीं बचा, तो क्या प्राप्त हुआ? H2। तो देखो यार, चूना का पानी जो दुधिया हुआ, दुधिया इसलिए हो गया क्योंकि फूके जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाले हैं तो यार बन गया कैल्शियम, और कैल्शियम कार्बोनेट का रंग कैसा होगा रे चला? दुधिया। कैसा होगा? दुधिया हो गया। इसको हम कहते हैं क्या? लाइम टेस्ट। क्या कहते हैं? कैसे आप चूने के पानी को मतलब टेस्ट करेंगे भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर? अब कल हम लोग यार एसिड बेस के टॉपिक में पढ़ेंगे यार, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों का क्या है अच्छे से। 3-4 क्लास हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना है, हम तो एक क्लास में भी कंप्लीट कर देंगे। इस समय तो पढ़ लो अच्छा से, ताकि तुम्हारा दिमाग का सारा फितूरे दूर हो जाए। ठीक है? कितना टाइम हो गया? कितना मिनट का? ठीक ठीक, चले 10 मिनट रिवाइज। हाँ जी, जरा बताइए कि वायुमंडल का निचला मंडल क्या है यार? नॉर्मल पॉइंट कितना किलोमीटर? 100 क्या है? धरती का प्लाइन वेग कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या जी? किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा और किसमें ऊर्जा ज्यादा? बैंगनी का। क्या जी? और लाल और हरा रंग को मिलाए तो पीला। भूलना नहीं है चला, लाल और हरा को मिलाए तो है जी, और हरा नीला को मिलाए तो पीकॉक नीला। पीकॉक सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार, और सूर्य के बाद दूसरा तारा मैक्सिमा सेंचुरी, मैक्सिमा। और बताओ यार, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3। इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं जी? बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा या खाने वाला। तो बताओ यार, कृत्रिम वर्षा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सॉरी AgI सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, कोई नहीं चला, कोई नहीं। अरे तुम्ही लोग हमको सिखाता है AgI। कभी मेरे दिमाग के बारे में भी सोचा करो, है ना? इस सर को कितना, इस खोपड़ी में हम लोग के लिए कितना चीज को दिमाग में रखना पड़ता होगा। AgI कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर। लेकिन बाबू मेरे यार, तांबा जस्ता निकल को मिलाएं तो जर्मन। और अगर हमको पेपर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है भाई, दूर कौन लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस। क्या जी? क्या जी? चलो बताओ तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ एम बी है जी, हाफ एम बी। और कार्य बटे न्यूटन मीटर किसका यार सूत्र है? कार्य का किसका रे? बल। अरे पहले बल बोला था, है जी। और जूल प्रति सेकेंड शक्ति। क्या जी? शक्ति क्या होता है चला? कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, है ना जी? कार्य बटे क्या होता है? कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल, और समय का तो ये बन गया बउआ मेरे जूल प्रति सेकेंड। क्या बन गया जी? जूल प्रति। तो बताइए यार, संवेग के दर को कहेंगे, संवेग के दर को क्या कहेंगे रे? बल। क्या जी? तो गैस कैसे गर्म होगा? संवहन। ठोस और ठोस चालन, ठोस और द्रव संवहन।
द्रव, तो गैस और द्रव। तो भाई मेरे संवहन में क्या हो रहा है? कणों का संचरण, गर्म कण ऊपर और ठंडा कण नीचे। तो कणों के संचरण से गर्म होना संवहन कहलाता है जी। और चालन में एक तप्त कण बगल वाले कण को गर्म करते जाता है, ठीक है जी। एक तप्त कण बगल वाले कण को गर्म करते। शरीर का सबसे कठोर तत्व धरती पर यार धातु ज्यादा एल्युमिनियम, क्या जी? अधातु जो द्रव है ब्रोमीन, क्या जी? क्या? लेकिन यार प्रोटियम के पास न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। प्रोटियम हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक प्रोटियम, इसके पास प्रोटॉन भी 1 है जी। प्रोटॉन 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1, लेकिन यार इसका न्यूट्रॉन 0। तो कहेगा यार किस हाइड्रोजन के समस्थानिक के पास न्यूट्रॉन 0 है? तो प्रोटियम। न्यूट्रॉन 1 है तो ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन। और न्यूट्रॉन अगर 2 है तो ट्राइटियम सबसे। और अल्फा बीटा गामा में भारी पंडित जी केसरीनाथ, अल्फा बीटा गामा में भारी अल्फा। सबसे ज्यादा आयनन क्षमता अल्फा, सबसे हल्का गामा, सबसे नुकसानदायक गामा, सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी गामा, क्या जी? सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी ऋण आवेशित बीटा, ऋण आवेशित। लेकिन यार डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है? रासायनिक संयोग, रासायनिक संयोग, रासायनिक आवर्त सारणी के पितामह मेंडलीव, क्या जी? त्रिएक का नियम दिया डेबोनियर, क्या जी? लेकिन यार क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रह के बीच? मंगल और बृहस्पति, मंगल और। लेकिन यार तेलीय चित्र को यार साफ करेंगे तो H2O2 हाइड्रोजन पर है जी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर। लेकिन यार फोटोक्रोमिक कांच में है सिल्वर क्लोराइड, फोटोक्रोमिक कांच। मतलब रौदा में जाए, धूप में जाए तो काला हो जाए, अच्छा में आए तो सफेद हो जाए, फोटोक्रोमेटिक। इसमें हम डाले हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर है जी। क्या डाले जी? सिल्वर, जिसे हम कहते हैं हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर क्लोराइड, क्या जी? AgCl, जिसे हम कहते हैं हॉर्न सिल्वर, हॉर्न। तो बताइए भैया पारा का यार क्वथनांक मार्बल 357, सब भोग जाता है तुरंत। पारा का क्वथनांक है जी, गलनांक माइनस है ना जी। लोहा का गलनांक 1538 डिग्री सेल्सियस है ना जी। एक फ्राडे कांस्टेंट का मान कितना? 95,500 कूलम, 95,500। तो चलो ठीक है जी, ज्यादा मतलब कि लंबा क्लास हो जाएगा तो देखो नहीं करेगा, कोई चीज पढ़ा के चला गया, ठीक है जी। लेकिन देखो बिल्कुल सबसे रामबाण है आप लोग के लिए। अभी के समय में बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाई करना चाहिए, है ना जी। तो चलो अच्छा से मन लगाइएगा ना जी। भरोसा रखते हैं कि नहीं हम पर? इतना भरोसा है कि हमारा कोई भी शंका रहेगा, हमारे गुरुजी है केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ भी पूछेगा तो हमारा सॉल्व भी, तुम्हारा जरूरत पड़ेगा तो मैं मैथ के टीचर के रूप में उभर जाऊंगा भैया, है ना जी। हम सब चीज पर मतलब बीच में बैठे हैं, हम जो चीज चालू कर देंगे वही होने लगेगा, ठीक है जी। समय नहीं है ना जी। देखो अभी फिर से जब अभी जो था ना कुछ दिन पहले, जैसे ही आपका सब चल रहा था, हम बहुत डिस्टर्ब अपने आप को फील कर रहे थे, ठीक है जी। 2 दिन 3 दिन मतलब कि अपने आप को दिमाग को बैलेंस करने में लगा। फिर हम कहें कि मेरा फॉर्मूला है कि सेट टाइम इक्वल टू 0। आपने मेहनत अगर 8 महीना किया है तो आप में से कोई मेरे साथ 4 महीना मेहनत किया है, कोई 3 महीना मेहनत किया है, लेकिन ये 8 महीना में यार हम मतलब कि लगातार मेहनत किए हैं, हम कभी नहीं बैठे हैं, है ना जी।
तो 3 दिन बैठे और सेट टी इक्वल टू भूल गए कि पीछे हम क्या किए थे। ये मान लीजिए कि अब हमारे पास बिल्कुल फ्रेश माइंड आया है, हमारे पास समय है, इसको बिल्कुल मतलब टॉपिक बाय टॉपिक और अच्छे तरीके से करना है हमको। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।